हाल ही में ग्रीन नोबेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आलोक शुक्ला को। छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को ग्रीन नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया। हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर कृष्णा एम एल्ला इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर कृष्णा एम एल्ला। भारत बायोटेक के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एम एल्ला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत बायोटेक के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एम एल्ला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस एजेंसी को नवरत्न का दर्जा दिया है? इरेडा को। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को भारत सरकार ने नवरत्न का दर्जा दिया है। हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? पाकिस्तान के लिए। चीन ने पाकिस्तान के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसे घोषित किया गया है? शहबाज शरीफ को। राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? शाहपुर बारा में की गई है। हाल ही में भारत ने स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया। 1 मई को भारतीय नौसेना ने उड़ीसा में बालासोर के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। भारत ने स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। हाल ही में जिम्बाब्वे ने आर्थिक और मुद्रा संकट को दूर करने के लिए अपनी नई करेंसी लॉन्च की है, जिसका नाम है ZIG या जिम्बाब्वे गोल्ड नाम दिया गया है। जिम्बाब्वे ने आर्थिक और मुद्रा संकट को दूर करने के लिए अपनी नई करेंसी लॉन्च की है, जिसका नाम है ZIG या जिम्बाब्वे गोल्ड। हाल ही में देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में बन रहा है। इसके वास्तुकार कौन हैं? अनूप भरतिया हैं। देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में बन रहा है। इसके वास्तुकार अनूप भरतिया हैं। इसमें पीतल का अशोक स्तंभ लगाया गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। उपन्यास है रौद्र सात्विकम के लिए। यह उपन्यास मलयालम भाषा में लिखा गया है। हाल ही में राजस्थान के दौसा जिले की निर्मा मेणा धौली मेणा क्यों चर्चा में रही है? यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना इटली पर तिरंगा फहराया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच का उद्घाटन कहाँ किया है? बीकानेर में किया है। बीकानेर में। हाल ही में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर ने बर्फीले क्षेत्र में उगने वाली किस घास को थार के रेगिस्तान में उगाने के लिए अनुकूलित बनाया है? तो चकुंदर चारा को। चकुंदर चारा। हाल ही में राजस्थान के किस नगर निगम द्वारा अपशिष्ट खाने और गीले कचरे से बायो CNG गैस तैयार की जाएगी? हेरिटेज नगर निगम जयपुर द्वारा। राजस्थान की हेरिटेज नगर निगम जयपुर द्वारा अपशिष्ट खाने और गीले कचरे से बायो CNG गैस तैयार की जाएगी। हाल ही में कितनी हस्तियों को पंडित लच्छू महाराज अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है? 10 हस्तियों को। 10 हस्तियों को पंडित लच्छू महाराज अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर काठमांडू है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है।
इस संगठन के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है नई दिल्ली। हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान कौन सा देश है? भारत है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान भारत है। इसका उद्देश्य अंटार्कटिक महासागर में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए संधि के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श करना और सिफारिशें करना है। हाल ही में मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में राव जोधा सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? राजेंद्र परिहार को किया गया है। राव जोधा सम्मान 2024 राजेंद्र परिहार को। मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान डॉक्टर भीम सिंह सिंगल को प्रदान किया गया है। पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 दिव्या भाटिया को प्रदान किया गया है। हाल ही में ब्रिटिश वन्य जीव चैरिटी अवार्ड किसे दिया गया है? वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ब्रिटिश वन्य जीव चैरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये असम की रहने वाली हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन। हाल ही में ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल करने वाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? वैशाली रमेश बाबू बन गई हैं। ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल करने वाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं वैशाली रमेश बाबू। इससे पहले कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली भी ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल कर चुकी हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2034 पर कितनी ब्याज दर की घोषणा की है? 8%। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 6.5% पर। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत देश करेगा। गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान में पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन कहाँ किया जाएगा? पिछोला झील उदयपुर में किया जाएगा। राजस्थान में पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन पिछोला झील उदयपुर से किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान का 7वां तथा शेखावटी का पहला रोपवे कहाँ बनाया गया? काजल शिखर माता मंदिर जीर्ण माता रेवासा सीकर में बनाया गया। राजस्थान का 7वां व शेखावटी का पहला रोपवे। राजस्थान के 7 रोपवे सुंधा माता रोपवे जालोर में है। मनसा पुण्य करणी माता रोपवे उदयपुर में है। सावित्री माता रोपवे पुष्कर अजमेर में है। सामोद हनुमान जी रोपवे सामोद जयपुर में है। अन्नपूर्णा रोपवे खोले के हनुमान जी जयपुर में है। अन्नपूर्णा रोपवे। नीमच माता रोपवे उदयपुर में है। नीमच माता रोपवे उदयपुर में है। काजल माता सीकर रोपवे सीकर में है। काजल माता सीकर रोपवे सीकर में है। हाल ही में राजस्थान के किस मतदान केंद्र पर 2 मई को 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दोबारा मतदान किया गया है? नांदसी गांव अजमेर में। राजस्थान के नांदसी गांव अजमेर मतदान केंद्र पर 2 मई को 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दोबारा मतदान किया गया है। हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस भारतीय पहलवान को डोप टेस्ट का सैंपल नहीं देने पर अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया है? बजरंग पुनिया को। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बजरंग पुनिया को भारतीय पहलवान को डोप टेस्ट का सैंपल नहीं देने पर अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया है। हाल ही में अक्टूबर 2024 से T20 महिला वर्ल्ड कप कहाँ शुरू होने जा रहा है? बांग्लादेश में। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 से अक्टूबर 2024 से बांग्लादेश में शुरू होगा। हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब ईगा स्वातेक ने पहली बार जीता। यह किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? पोलैंड की हैं।
मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब ईगा स्विएतेक ने पहली बार जीता। यह पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। ईगा स्विएतेक ने फाइनल में आर्यना सबालेंका को हराया। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? नॉर्वे रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा। 180 देशों में भारत 159वें स्थान पर रहा। पिछली बार 2023 में भारत 161वें स्थान पर रहा था। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख किसे बनाया गया है? संजय मिश्रा को। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख संजय मिश्रा को बनाया गया है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख संजय मिश्रा को बनाया गया है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बन गई है? करीना कपूर खान बन गई है। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर खान बन गई हैं। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को यूनाइटेड नेशंस ने की थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।